प्लीज़ आज आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने वाला हूँ। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कल तक बता दिए। अच्छा, वीडियो का शुरू में ही बोल देते याद आ गया कि आपको भार्ब का जो 3 फॉर्म यूज़ होता है, आज हालांकि भार्ब का फर्स्ट पार्टी यूज़ होगा, उसका लिस्ट आज का वीडियो में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। इसको याद करना है भार्ब का तीनों, इसका और कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा भार्ब का तीनों पार्ट। याद बहुत अच्छी तरह रखिएगा क्योंकि सेंटेंस बनाने का टाइम आपको दिक्कत होगा नहीं तो। ओके, हम लोग आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान का ही जो काम देख लीजिए पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में माने वर्तमान में चल रहा है, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण जैसे कि मैं रेफरेंस के लिए लिख के रखा हूँ ताकि आपको रेफरेंस दे सकूँ। मैं 2005 से जमशेदपुर में रह रहा था। रहना चालू किया क्या? पास्ट में, 2005 में। और अभी भी रह रहा हूँ। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। राजा 8 महीना से डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है। राजा 8 महीना से यानी कि पास्ट में चालू किया है, डिजिटल मार्केटिंग का काम अभी भी कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस हुआ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। इसी को सेंटेंस बनाने का तरीका आपको सिखाना। उसका फॉर्म है और फॉर्म जैसे ही है। इसका फॉर्म हालांकि देखने में लंबा चौड़ा है, लेकिन घबराइए मत, धीरे धीरे ठंडा दिमाग से सोचिएगा, बहुत इजी है, समझने का देरी है खाली, अच्छी तरह ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन जहाँ जैसे एप्लीकेबल हो। सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव का बाद बीन लगेगा, उसका बाद भार्ब का फर्स्ट पार्ट, उसका बाद आईएनजी, इसका बाद ऑब्जेक्ट, उसका बाद सिंस और फॉर जहाँ जैसे लगेगा। सिंस और फॉर का बारे आपको और एक बार समझा देता हूँ। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में याद रखिए, रिकॉल योर मेमोरी, आपको याददाश्त को फिर दोबारा याद कीजिए। पुराना जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे था, सिंस और फॉर कैसे कैसे लगेगा, और इसमें उसके बाद लास्ट में टाइम, कितना दिन से कर रहा है वो काम, ये सब। तो आपको सिंस और फॉर का यहाँ पे आपको बता देते हैं। सिंस और फॉर किस में सिंस किस में फॉर यूज़ होगा। जैसे जो टाइम फिक्स्ड होगा उसमें, जैसे मान लीजिए 1996 से, यहाँ पे देखिए सेंटर में 2005 से मैं जमशेदपुर में रह रहा हूँ, वो फिक्स टाइम है, 2005 फिक्स्ड है, 2004 नहीं हो सकता है, 2006 नहीं हो सकता, 2005 से। यहाँ 1996 1995 नहीं हो सकता है, 1997 नहीं हो सकता है, फिक्स्ड टाइम है। उस केस में आपको सिंस यूज होगा। संडे फिक्स टाइम है, मंडे भी नहीं, सैटरडे भी नहीं। मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट ये भी फिक्स टाइम है। कब काम चालू किया? मॉर्निंग में चालू किया, वो अभी भी चल रहा है। कोई काम चालू हुआ मॉर्निंग में। अब जैसे राजा 8 महीना से, वो फिक्स टाइम। मैं 2005 से जमशेदपुर में रह रहा हूँ, फिक्स टाइम। फिक्स्ड नहीं है, ऐसे नॉट फिक्स्ड में फॉर लगेगा। जैसे कि 20 दिन से कोई काम कर रहा है, मान लीजिए रोहित 20 डेज से
क्रिकेट खेल रहा है। वो क्रिकेट 20 ईयर्स से लगातार नहीं, 20 ईयर्स पहले भी खेला था क्रिकेट। वो क्रिकेट आज भी खेलता है शाम को 4 बजे, यानी कि खेल चालू है। क्रिकेट बंद नहीं किया। क्रिकेट के बाद वो बैडमिंटन चालू नहीं किया, सच एंड सच। तो आपको समझने का है। फिर 3 वीक्स, 3 सप्ताह पहले चालू किया था। वो 3 सप्ताह क्या है वो तो फिक्स नहीं है। 2 सप्ताह 5 दिन भी हो सकता है, 2 सप्ताह 3 दिन भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट 3 सप्ताह। इसलिए अप्रॉक्सीमेट नॉट फिक्स्ड, 15 डेज से चालू किया था, फिक्स नहीं है। उसमें फॉर होगा यूज़। आप कोई सेंटेंस जैसे बता रहा है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट, उसका बाद हैज़ बीन हैव बीन कैसे यूज़ हुआ, आपको तरीका बता देते हैं। जैसे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। आई सब्जेक्ट है, हैव बीन सपोर्टिंग वर्ब है। लर्निंग हैव बीन क्यों हुआ? देखिए आई का केस में हैव बीन हो है फॉर्मूला। आई हैव बीन लर्निंग, लर्न है वर्ब, उसका साथ आईएनजी ऐड होके लर्निंग हुआ। इंग्लिश है आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर हुआ, सिंस और फॉर का फॉर्मूला दिया हुआ है किस में क्या एप्लीकेबल है। उसका बाद टाइम, क्या टाइम? 3 months, 3 महीना से। 3 महीना इसमें फिक्स्ड नहीं है करके फॉर यूज हुआ। तो सुनने में बहुत लंबा चौड़ा है, आप ध्यान से सुनने में बहुत ईजी है। कोई भी चीज़ एट ए ग्लांस आप देखिएगा, अचानक देखिएगा लगेगा बहुत टफ है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। थोड़ा मेरा वीडियो से जो देख रहा है सीख रहा है उसको आपको बता देना चाहता हूँ, दोबारा रिव्यू कीजिएगा अगर दिक्कत हुआ तो। अगर लगेगा टफ तो, नहीं तो एक बार में भी आप समझ सकते हैं। और क्लास में जो बच्चा आप लोग पढ़ रहा है उसको वीडियो में भी देखिएगा तो रीचेकिंग हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग कुछ में अच्छी तरह समझ जाइएगा। सेकेंड एक तो एग्जाम्पल दे रहा है, रिकी हैज़ बिन डूइंग एक्सरसाइज सिंस संडे। रिकी एक्सरसाइज कर रहा है संडे से। देखिए रिकी है सब्जेक्ट, हैज़ बिन सपोर्टिंग वर्ब। हैज़ क्यों हुआ? देखिए नेम का जगह में क्या दिए हैं, हैज़ बिन है। रिकी हैज़ बिन डूइंग, डू है वर्ब का फर्स्ट पार्ट, डूइंग है वर्ब का साथ आईएनजी प्लस हुआ। तो आप लोग जो देख रहा है, जो वीडियो आप लोग छोड़िएगा, आकाश ये क्या कीजिएगा, आज वो जो वर्ब का तीनों पार्ट का लिस्ट दे दीजिएगा, ओके। तो डूइंग एक्सरसाइज सिंस, एक्सरसाइज हुआ ऑब्जेक्ट, सिंस संडे, सिंस और फॉर देने के बाद संडे क्या चीज़ है, टाइम दे दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।